हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू और इससे कितने दूरी पे, तो आर दूरी पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट। कितने दूरी पे, आर दूरी पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट। इस क्यू चार्ज को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, तो ये हमारी सोर्स चार्ज है और ये क्यू नॉट जो है हमारा टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब नाम से ही आपको लग गया होगा, बेसिकली हम इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट देखना चाहते हैं। किस पे, टेस्ट चार्ज पे। दोनों को हम सेम नेचर के चार्जेस मानते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है हमारा। फोर्स देखोगे तो क्या जाएगा, ऑब्वियस बात है, सोर्स चार्ज जो हमारे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगी उसकी वैल्यू आएगी के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हम देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में, यानी इसके पिछले पार्ट में हमने इस पे बातें की थी। ये हमारे पास है। तो हम देख सकते हैं कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में सेपरेशन आर है, फिर भी एक फोर्स आ रही है। तो साइंटिस्टों ने कहा कुछ ना कुछ तो है। तो साइंटिस्टों ने कहा कि सोर्स चार्ज जो है अपने सराउंडिंग में एक इमेजिनरी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इमेजिनरी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसी के कारण उस सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आ रही है, जैसे यहाँ पे सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में कौन आया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आया है, तो उस पर एक फोर्स आ रही है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सेम कैसा, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा मान लो सपोज दैट ग्राउंड है और हमारे पास एक बॉल थी। क्या थी, बॉल थी। और इस बॉल को जब हम यहां से रिलीज करते हैं तो क्या होती है, जब बॉल को हम यहां से रिलीज करते हैं इस बॉल पे फोर्स आती है mg। तो ऑब्वियस बात है, यहां भी आप देख सकते हो कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है अर्थ और उस बॉल के बीच में, फिर भी ये कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। क्या रीजन है, तो यहाँ पे हमारा आता है ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट, कि हमारी जो अर्थ है बॉल पे क्या लगा रही है, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण फोर्स लगा रही है। तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी आता है हमारा कि सोर्स चार्ज जो हमारा है टेस्ट चार्ज पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। और वो किस कारण से फोर्स आ रहा है, तो एक इमेजिनरी फील्ड के कारण आ रहा है और उसी इमेजिनरी फील्ड को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप लिख सकते हैं, ए चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड इन इट। तो अगर हम इस बार बात कर रहे हैं किसके, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में हम कहीं भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना। तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता, ये कंडीशन आप लोग याद रखना है। यानी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, हाँ कोई दूसरा उसके सराउंडिंग में अगर चार्ज आ रही है तो उस पे लगाएगा। अब हम मैथमेटिकली जा रहे हैं फाइंड करने कुछ वैल्यू की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसको नाम दिया गया है, यानी अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी भी बोली जाती है। अगर इसका आप नोटेशन लेना चाहो कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जनरली इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होगी ई, वो होगी फोर्स बाई क्यू नॉट। इट मीन्स यहाँ पे फोर्स किस पे आ रही है, तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स आ रही है सोर्स चार्ज के कारण, उस फोर्स में अगर आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। किसकी, सोर्स चार्ज की, यानी कैपिटल क्यू की। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ से वैल्यू हमारी क्या है, तो वो है हमारे पास के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गई और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप ये देख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपिटल क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, किसी भी आर डिस्टेंस पे वैल्यू हमारी ए हो जाएगी। और अगर किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हमें फोर्स निकालनी है, अगर कोई भी दूसरा चार्ज मैं ला रहा हूं, तो डायरेक्टली फोर्स इक्वल टू क्या होगी, Q इंटू ई, ये हमारी होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब ध्यान रखना, डायरेक्शन की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे Q हमने सपोज दैट पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे ये हमारे पास पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं P पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी हमेशा।
पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगी और वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं दूसरा चार्ज ले देता हूँ क्यू के टर्म में क्यू, लेकिन इस बार हमारी क्या है चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, अगर आर डिस्टेंस पे हमारे पास अगर पी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, रेडियली इनवर्ट होगी। ये ध्यान रखना, वैल्यू अभी भी कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये हमारा होता है, पॉजिटिव का क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव का रेडियली इनवर्ड्स होता है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, तो इसके बाद हम यूनिट की बात करेंगे। तो एसआई यूनिट जो हमारी होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो आप देख रहे हो कि ई जो हमारी है वो क्या है, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स की यूनिट हम देखेंगे तो होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन फॉर कूलम हमारी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन फॉर कूलम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is situated at a distance of 0.3 meter from another charge of 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. Where will the electric field be? 0. तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज इस Q1 और इस Q1 की वैल्यू जो दी गई है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम दी गई है, और इस फर्स्ट चार्ज से कितनी दूरी पे, तो 0.3 मीटर, कितने मीटर, 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक दूसरा चार्ज है Q2, दोनों सेम नेचर के हैं, और इनकी वैल्यू कितनी है, तो इनकी वैल्यू दी गई है 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी Q1 चार्ज है और ये हमारी Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं। ऑब्वियस सी बात है, बीच में कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्या रीजन है, आप देख सकते हो कि इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं यहां से कितनी दूरी पे, तो x दूरी पे एक पॉइंट ले रहा हूं P, तो इस P पॉइंट पे अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस Q1 के कारण किधर होगी, तो इस Q1 के कारण होगी राइटवर्ड। ऐसे इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो E1 नाम दे देता हूं, और इस Q2 के कारण क्या होगी, तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट डायरेक्शन होगी, और ये होगी हमारी E2। तो E1 एंड E2 डिस्टेंस की बात कर लें तो इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी Q2 से वो कितनी होगी, 0.3 माइनस x होगी। ऑब्वियस बात है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 0.3 मीटर है, तो x हमने अगर Q1 से ली है तो Q2 से कितना होगा, P पॉइंट का डिस्टेंस 0.3 माइनस x होगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तभी कैंसिल आउट कर रहा होगा। E1 प्लस E2 अगर वेक्टोरियली हम लिखें तो E1 प्लस E2 क्या होंगे, जीरो होंगे। ऑब्वियस बात है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, तो दोनों का हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे के क्यूब, यानी E1 को मैं लिख रहा हूँ E1 का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना होगा, के Q1 यानी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम अपॉन R की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब E2 का भी मैग्नीट्यूड मैं लिख ले रहा हूँ, के Q2 की वैल्यू कितनी है, तो 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम, और नीचे में कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो कैंसिल होने वाले हैं कैंसिल कर दो, k एंड k हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19, और यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं एक साइड लाऊं तो 0.3 माइनस x का स्क्वायर अपॉन नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी होगी, 6.4 अपॉन 1.6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये हमारे पास आ जाएगी 4। अब क्या करोगे, तो अगर हम लिखना चाहें इसको क्या लिख सकते हो, 0.3 माइनस x अपॉन x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 आने चाहिए, बट प्लस माइनस 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस हैं और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये मैं क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, ध्यान रखना। तो 0.3 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2x, और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, 3x इक्वल टू आ जाएगा 0.3। तो x इक्वल टू क्या हो गई हमारी, x इक्वल टू 0.1 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब x कहां से डिस्टेंस है, Q1 से, यानी Q1 से 0.1 मीटर पे हमारा जो पॉइंट P है
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। यानी यहाँ पे अगर मैं कोई भी ट्रेस चार्ज ले जाके रखता हूँ क्यू नॉट, तो उस पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यू नॉट पे फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किस पे बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।